ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का 24 अध्याय संगत जी है। बहुत ध्यान से सुनिए सभी। बहुत क्योंकि गुरुपा जो पाठ करवाते हैं वो सभी संगत के लिए है। शुक्राना गुरु पिता। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम कर प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना और सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय पर सृष्टा भगवान शुंभ ने अपने परमात्मा धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन भी निर्माण कराया। उस सिंहासन में भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र ही वहाँ बुलाया। समस्त वेदों और आगमों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी ने मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवताओं को नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों को की 16 कन्याओं को भी बुलाया, जिसमें नागों हाथों में मांगलिक वस्तुएं थीं। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों से बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राजाभिषेक के योग द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। जिसके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियां जो भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर में वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की संपूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रीत युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उन्हें के मंगल कौतूहल करवाए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्राह्मण मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल शुंभ ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, महेश्वर ने कहा कि लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात तुम संपूर्ण देवताओं आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इस श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी भगवान विष्णु भगवान विष्णु शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए। वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपर्युक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों आदि सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहारक हो जाओ। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने
देने वाले हो जाओ। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। परम शम परागण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। तुमसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे जो तुमने द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिसमें से मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा। तुम इस विधाता के भी उत्पादक और पालक हो जाओगे। मेरे हृदय स्वरूप को जो रुद्र है वही मैं हूँ, उसमें संशय नहीं है। वह तुम रुद्र तुम्हारा और ब्राह्मण आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाओं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरा चिंतनमय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे भूतल, जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सब के सब रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य वर्णन करूँगा। वे मेरी वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वत्सल भगवान हर समय कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हुए तभी भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोपेश धारण करके आए और गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो सदा जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हुए इस समय वे श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरित हुए। उन 4 भाइयों में से सबसे बड़े मैं राम हूँ, दूसरे भरत और तीसरे श्री लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है। मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया को आवेक्षण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने से कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त हो गया है। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाली पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूँगा। आज मेरा महान सौभाग्य है कि जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम की आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्तिपरायण और रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी और मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। आप शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल होने से तेज हो गए थे। सती को दुखी देख भगवान हर के उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली।
उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद से डूब गया था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चिंतन जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपादन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करने से वे अपने निवास भूतल कैलाश पर्वत पर चले गए और मार्ग में महेश्वर और सती को सुनते हुए आकाशवाणी बोली कि परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसी महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समय समस्त कारणों को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शुंभ ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। और सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्ति से निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घ काल में व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव ने ध्यान तोड़ा तो यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ आई और उन्हें व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेतना से शुंभ ने उन्हें अपने सामने बैठा लिया और आसन किया कि बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कहीं। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती को शोक से तत्काल दूर किया और वे पूर्णतः सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथाएं कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक स्वरूप के कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भक्ति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। इसकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। शुक्राना गुरु पिता। यदि पाठ पढ़ते हुए कुछ मुझसे गलती हो तो उसको सभी संगत माफ़ करना, क्योंकि आपकी बेटी से हो सकता है कुछ शब्दों में बोलने में कुछ गलती हो गई हो। और सभी संगत के ऊपर गुरुपा इतनी कृपा करना, इतनी मेहर करना, सबको इतनी बरकत देना। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी संगत पर अपना प्यार बनाए रखना और सभी के बच्चे हंसते खेलते रहें, पढ़ते रहें और नाम रोशन करते रहें गुरुपा का। गुरुपा की संगत बहुत प्यारी है। अनंत कोटि शुक्राना, श्वास शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगले सत्संग में कल मिलेंगे। गुरु जी की सेवा में फिर से हाजिर होगी गुरुपा की बेटी। शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।